अभ्यासकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2018 का जो कंपलसरी पेपर है हिंदी का, उसका ग्रामर का पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास सबसे पहले कुछ मुहावरे हैं। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन मुहावरों का मीनिंग लिखिए, तभी आपको इसके सोल्यूशन देखने का फायदा होगा। तो सबसे पहले है उड़ती चिड़िया पहचानना, फिर है नाको चने चबवाना, छाती पर मूंग दलना, सेमल का फूल होना। हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस वाला पार्ट देख रहे हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके ये सारे ट्राई कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। और वीडियो को 1.25 से ज़्यादा पेज पे देखने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। 1.25 से ज़्यादा स्पीड मत करना। सबसे पहले उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि मन के भाव को जान लेना। मन के भाव को जान लेना। जो सिक्रेसी विभाग होते हैं, सिक्रेसी विभाग का ट्रांसलेशन याद रखना, गुप्तचर विभाग के अफसर ऑफिसर वही बन पाते हैं जो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। तो चिड़िया की स्पेलिंग भी ध्यान में रखना। चिड़िया की स्पेलिंग में नीचे बिंदी आ रही है, ठीक है। नाको चने चबवाना तो मतलब बहुत परेशान करना। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। छाती पर मूंग दलना मतलब छाती पर मूंग दलने का मतलब है परेशान करना, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में ऐसा बिहेव करते हैं। बिहेव का मतलब क्या हो जाएगा? आचरण। आचरण करते हैं मानो अध्यापक की छाती पर मूंग दलने आए हों, ठीक है। सेमल का फूल होना, जो सेमल का फूल होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है, तो थोड़े दिनों का अस्तित्व होना। अस्तित्व की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद है अयोग्य व्यक्ति का उच्च पद धारण करना सेमल का फूल होने के समान होता है। पो 12 होना, पो 12 होना का मतलब है कि लाभ होना। सो ये वाला मुहावरा बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। जब आप देखोगे कि पो 12 होना क्या होगा, अगर पहले पढ़ा नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन जितने भी मुहावरे हैं ये फालतू के मुहावरे नहीं है। ये सारे जो प्रोफेसर है, जो एग्जामिनर है, उन्होंने डाले हुए हैं, तो ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। लॉटरी में पहला पुरस्कार जीतने पर सुरेंद्र के पो 12 हो गए, मतलब कि लाभ होना, फायदा होना। उसके बाद है कि आप अपना काम स्वयं कर लो, स्वयं कर लीजिए। आप अपना काम स्वयं कर लीजिए। आप अपना, तो अपना काम स्वयं कर लीजिए। मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास भगवान पे कैसे हो सकता है? मुझे भगवान पर विश्वास है। आत्मविश्वास होता है खुद पर, ठीक है। मुझे तो भगवान पे विश्वास है। इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। दो चार लड़ियां नहीं, कड़ियां सुना दो। इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो। मेरे को खाना दे दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, ठीक है। मेरे को नहीं, मुझे खाना दे दीजिए। वे इस जिले के धनी व्यक्ति है। वह इस जिले का धनी व्यक्ति है। वह बहुवचन नहीं है, वो एक वचन है, ठीक है। धनी व्यक्ति है। अब देखो बादल, बादल का मेघ, अम्बुद, एक जलद भी आपको देखने को मिलेगा, जलद, ठीक है। जीव, जिह्वा और रसिका, तो जिह्वा की स्पेलिंग ध्यान में रखना, जिह्वा और रसिका, ठीक है। अमृत, सुधा और अमीय, अमीय ये थोड़ा डिफरेंट है। और अमृत को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? इंग्लिश में अमृत का मतलब होता है नेक्टर, ठीक है, नेक्टर। और एक होता है एलिक्सिर, ये दोनों मतलब होती है। और अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष। अमृत का विलोम शब्द होगा विष, ठीक है। सूर्य मतलब कम से कम 3 पेपरों में ना ये रिपीट हो चुके हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। भास्कर, सूरज, ठीक है। उसके बाद है एक होता है आदित्य भी इसका, ठीक है। परिवार का कुटुंब और अचल, कुटुंब और अचल, कुटुंब काफी अच्छा वर्ड है, फैमिली, कुटुंब। और अचल का मतलब है कि जो जो ना चले, एक जगह पे स्थिर रहे, ठीक है, अचल। उसके बाद शब्द युग्म की बात करते हैं। नीरज, नीरज कमल का पर्यायवाची है। पिछली वीडियो में जो पिछला पेपर था वो तो कमल का पर्यायवाची हमने नीरज लिखा था। नीरद बादल हो गया, नीरद बादल। तो देखो जैसे बादल आ गया तो बादल का पर्यायवाची आपके पास एक जलद हो गया और एक नीरद हो गया, नीरद। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। द बादल, जल, द जल, पानी, द बादल, ठीक है। अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब क्या हो गया? सहारा। और अविलंब का मतलब हो गया, विलंब का मतलब होता है कि लेट कर देना। अविलंब का मतलब है कि लेट ना करना, लेट
ना करना। लेट ना करना मतलब कि जल्दी करना, शीघ्र, जल्दी करना। अवलंब का मतलब सहारा। अन्न, अन्न तो खाने की चीज होती है, तो अन्न अनाज कह सकते हो आप, अन्न को अनाज बोल सकते हो। और अन्य का मतलब कोई और, अतिरिक्त। जैसे अनाज मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में से एक है। मूलभूत का मतलब क्या हो जाएगा, फंडामेंटल नीड है, ये फंडामेंटल नीड है। इसके पैरेलल, इसके समान कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। अनल और अनिल भी काफी रिपीट होते हैं, तो अनल और अनिल। उपयुक्त और उपयुक्त। तो उपयुक्त का मतलब तो है कि ये उपयोगी है, यूजफुल है। जब भी आपके पास यूजफुल आएगा तो इसका मतलब उपयोगी। और उपयुक्त का मतलब क्या है, ऊपर दिए गए में से, जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से। ठीक है, तो ये 5 शब्द युग्म है, तो ये पांचों आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2018 का जो पेपर था उसकी जो ग्रामर वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब 2019 के पेपर पे मूव ऑन करते हैं। तो 2019 के पेपर में मुहावरे सबसे पहले, कि आकाश पाताल एक करना, मतलब कि बहुत कठिन परिश्रम करना। अब HCS मेंस का पेपर निकालने के लिए आप आकाश पाताल एक कर दोगे। भारतीय सेना के जवानों ने आपदा राहत कार्य के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, कठिन परिश्रम करना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, बस टू द पॉइंट ये याद रखना। और सेंटेंस फ्रेम करोगे, सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर लो, बहुत कॉम्प्लेक्स भी मत करना। तारे तोड़ लाना, कठिन कार्य करना। ठीक है, प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए प्रेमी ने कहा कि वह उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएगा। ठीक है, भरना, घर में समृद्धि आना। ठीक है, समृद्धि को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, समृद्धि। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, इस समृद्धि का विलोम शब्द, घर भरना। कठिन परिश्रम करके मनुष्य अपना घर भर सकता है। टांग पसार कर सोना, टांग पसार कर सोना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। कुछ लोग पड़ोसी का घर जलता देखकर भी टांग पसार कर सो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 मुहावरे थे आपके पास। तो कौन कौन से थे, सबसे पहले आकाश पाताल एक करना, घी के दिए जलाना, तारे तोड़ लाना, घर भरना, टांग पसार कर सोना। अब आपके पास है सेंटेंस को करेक्ट करना है। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, तो शायद भी लगा दिया और अवश्य भी लगा दिया। तो शायद आज वर्षा होगी या आज वर्षा अवश्य होगी। मुझे एक पानी का गिलास दीजिए चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। एक पानी क्या होता है, एक गिलास पानी होता है। मैंने खाना खाना है, तो खा लो, मुझे खाना खाना है, मैंने नहीं मुझे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, मुझे खाना खाना है। मोहन और शीला बाजार जा रही हैं, मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना। देखो है, इसके ऊपर बिंदी है और यहाँ पे है। ठीक है और है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन चाहे आपको ना समझ में आए, ठीक है, पर यहाँ पे बिंदी है तो न वाली साउंड आएगी। जुलूस में सैकड़ों हाथिया शामिल थे, सैकड़ों हाथी शामिल थे। तो जुलूस की स्पेलिंग में आपसे वर्तनी में पूछी जा सकती है, स्पेलिंग में उसको उलट पुलट कर देंगे वो मात्राओं को, तो ध्यान में रखना। फिर आपके पास है दूध, दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध और क्षीर। ठीक है, क्षीर दुग्ध। आंख का नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, बहुत सारे होते हैं इसके। यमुना का क्या हो जाएगा, सूर्यसुता और अर्कजा। और एक पेपर में आपसे गंगा के पर्यायवाची पूछे थे, तो गंगा यमुना के पर्यायवाची थोड़े से ध्यान में रखना। रुधिर का रक्त, लहू। ठीक है, लहू रक्त, ब्लड मतलब, ठीक है, तो ध्यान में रखना रुधिर। पक्षी का खग और पखेरु, पक्षी का क्या हो जाएगा, खग या पखेरु। अब आपके पास शब्द युग्म है। शब्द युग्म में अभिनय, अभिनय का मतलब है नाटक करना। जैसे अभिनव का मतलब क्या होते हैं, नवीन, न्यू। ठीक है, नवाचार, जो आपके पास वर्ड होता है ना इनोवेटिव, तो इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचार, नवीन। ठीक है, तो अभिनव का याद रखना, नवीन। और अभिनय का मतलब अदाकारी या नाटक करने वाला। ठीक है, अदाकारी के क्षेत्र में निरंतर अभिनव कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। कपट और कपाट, कपट का मतलब क्या होगा, कपट का मतलब है छल, धोखा देना। कपाट का मतलब है दरवाजा। योगेश ने अपने छोटे भाई को घर से बाहर निकालने के लिए उसे छल करके घर से बाहर भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर लेना। उसके बाद है
गुर और गुरु। गुर का मतलब क्या होता है, जैसे गुर बता दो, गुर का मतलब है गुण, टिप्स दे दो, टिप्स। ठीक है। गुरु का मतलब शिक्षक। अब गुरु को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब रियल टाइम एग्जाम में आपके पास गुरु आ जाए, गुरु का क्या अर्थ लिखोगे, तो गुरु का सिनोनियम लिख दिया आपने, गुरु का सिनोनियम क्या हो गया, शिक्षक हो गया। ठीक है। एक है झूठा और एक है झूठा। ठीक है। तो खाने के बाद बचा हुआ भोजन झूठा, और प्रोनाउंसिएशन सेम आपको लग सकता है पर आप समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है झूठा, झूठ बोलने वाला, जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं। क्या कोई अपने मित्र को झूठा भोजन खिला सकते हैं, कोई झूठा व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। बुरा और बुरा, बुरा का मतलब है गलत, और बुरा का मतलब क्या होता है, चीनी का बारीक चूरन, चीनी का बारीक चूरन क्या होता है, बुरा। ठीक है। और बुरा का मतलब गलत, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है 2018-19 हो चुके हैं, 2020 का जो पेपर था आपके पास, 2020 का यूपीएससी का पेपर, उसके मुहावरे। तो अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने वाला कम से कम तीसरी या चौथी बार आ रहा है, मतलब कि मना कर देना, अस्वीकार करना, मना कर देना किसी भी काम को। राम ने कल आने का वचन दिया था पर बाद में मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है। सोहन आंखों में धूल झोंकने वाला व्यक्ति नहीं है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा प्रतिरोध करना। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रिपीटेड है, रिपीटेड। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब आपको एचसीएस के सारे पेपर सॉल्व करने हैं, वहां से आपको अगर दो क्वेश्चन भी, दो मुहावरे भी रिपीट मिल गए तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। शिवाजी ने मुगल सेना का मुकाबला करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया था। दांत खट्टे करने का मतलब क्या है, पराजित करना, हरा देना। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब देखो चौहान की स्पेलिंग ना गलत कर देना, गोरी की स्पेलिंग ना गलत कर देना, प्रथम की स्पेलिंग, युद्ध की स्पेलिंग ना गलत कर देना। ठीक है। पापड़ बेलना, काफी मुसीबत सहना। प्रधानाध्यापक के पद तक पहुंचने के लिए वर्मा जी ने पापड़ बेले हैं। ठीक है। तो वाक्य के शुद्ध रूप है, आप अपना काम करो, अपना काम स्वयं करो। मेरे भाई अध्यापक है, मेरा भाई अध्यापक है, मेरे भाई अध्यापक हैं। ठीक है। यहाँ पे बिंदु वाली गलती थी। अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था, अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो अभी है, अगर आप चाहते तो होता ये था। ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं ये कलम दे सकता हूं। दूध दो गिलास में लाओ, 2 गिलास दूध लाओ। ठीक है। दूध 2 गिलास में लाओ। आकाश में बादल मंडरा रही है, तो आपको पता है मंडरा रहे हैं। ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द पे चलते हैं। पानी का क्या हो गया, जल, नीर, अंबु। ठीक है। ये सारे पानी के है। कमल का क्या हो जाएगा, पंकज, नीरज। पत्नी का गृहिणी, बहू। देखो पत्नी, आप सोच के देखो कि पत्नी का सिनोनियम आपको क्या देखने को मिलेगा, पत्नी, गृहिणी। और गृहिणी की स्पेलिंग काफी जगह ये भी होती है, तो देखो कि ये स्पेलिंग गलत है या ये स्पेलिंग गलत है। बहू, बच्चे का क्या होगा, बालक, शिशु। ठीक है, शिशु। पैर का क्या हो जाएगा, चरण, पग। ठीक है। जैसे पैर से आप विलोम शब्द होता है एक नख, नख का मतलब नाखून, और शिख का मतलब शिखर, मतलब कि सिर। तो ये विलोम शब्द है इसका, तो ये ध्यान में रखना है आपको, पैर का, चरण और पग। अब फिर से आपके पास ये आ रही है आपके पास शब्द युगम। अवलंब, सहारा। ठीक है। अविलंब, झटपट, मतलब कि शीघ्रता से, किससे, शीघ्र। सबल, सबल का मतलब है बल के साथ, बलवान। संबल, संबल का मतलब है सहारा, मुझे आप जैसे सबल व्यक्ति का संबल चाहिए। जलद, जलद का हो जाएगा बादल, जलज का हो जाएगा कमल। देखो जलद और जलज, इसका कमल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये मातृत्व। ठीक है, मदरहुड। तो मातृत्व का क्या हो जाएगा, माता। और जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मातर, मतलब कि ओनली, तो ये त्रि और त्र, ये स्पेलिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे फेवरेट हो सकता है एग्जामिनर का। गृह का मतलब भवन, ग्रह का मतलब आकाशीय पिंड। जब आपके सामने ग्रह आएगा ना, ग्रह का मीनिंग क्या होगा तो आप नहीं बता पाओगे अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ। दैट इज आकाशीय पिंड।
सूर्य की परिक्रमा करने वाले। कल मैं अपने गृह के परिसर में बैठकर ग्रह गति का अवलोकन कर रहा था। तो ये आपके पास 2020 के पेपर के ग्रामर वाला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी तरीके से हिंदी सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप हिंदी की HCS 2024 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पेपर को कंटिन्यू करेंगे 2021 के यूपीएससी के कंपलसरी पेपर को।